पुलिस गिरफ्त में दिखाई दे रहे 3 युवक ईरान के रहने वाले हैं जो गुरुग्राम में इलाज के लिए विदेश से आने वाले नागरिकों को नकली पुलिस वाले बनकर ठगने का काम करते थे। तीनों आरोपियों को गुरुग्राम पुलिस ने दिल्ली पुलिस से ट्रांजिट रिमांड पर लेकर गिरफ्तार किया है। एसीपी क्राइम प्रीतपाल सिंह ने बताया कि 15 जनवरी को यमन के रहने वाले एक नागरिक के साथ 3 युवकों ने खुद को पुलिस ऑफिसर बताकर ठगी की थी। आरोपियों ने उसे बताया था कि वे पुलिस से हैं और उसकी तलाशी लेना चाहते हैं। तलाशी के बहाने उन्होंने यमन के रहने वाले नागरिक के बैग में रखे $4300 छीन लिए और कार में बैठकर फरार हो गए। पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी। तभी गुरुग्राम पुलिस को सूचना मिली कि 3 ईरानी नागरिक दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में हैं, जिन्होंने यमन के नागरिक से ठगी करने की बात को स्वीकार किया है। इसके बाद गुरुग्राम पुलिस ने तीनों को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर तीनों से पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ में कई और खुलासे भी हो सकते हैं। ये 15 जनवरी 2023 को एक यमन के नागरिक जो यहाँ पे अपने इलाज के लिए आए हुए थे और वो जो हॉस्पिटल से बाहर जब जा रहे थे तो उनको 3 लोगों ने रोका और उनकी ये कह के कि हम पुलिस ऑफिसर हैं और आपकी तलाशी लेनी है, हमें डाउट है कि आपके पास ड्रग्स हो सकती हैं। और इसके उसमें झांसे में उनको ले करके और उनसे उनका जो बैग था वो लेके उसकी तलाशी के बहाने से उसमें जो $4300 थे वो उन्होंने छीन लिए और वो अपनी गाड़ी में बैठ के भाग गए, जिसके संबंध में सदर पुलिस स्टेशन में हमने केस रजिस्टर करके और उसकी इन्वेस्टिगेशन की गई। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हमें पता चला कि दिल्ली में कुछ लोगों को अरेस्ट किया है दिल्ली पुलिस ने और उन्होंने हमारे यहाँ की वारदात के बारे में भी कन्फेशन किया है, जो उनसे पूछताछ करके अब हमने उनको अपने इस मुकदमे में गिरफ्तार करके पुलिस हिरासत रिमांड लेके और उनसे लंबी पूछताछ की गई। इसमें पूछताछ के दौरान पता चला है कि ये लगातार इस तरह की एनसीआर में वारदात करते रहे हैं और इन तीनों ईरानी लोग हैं ये और इनके नाम, एक का नाम हैसिन रेज़ाईफोर्ड मेहरामद हुसैन और एक अब्दुल सलाम, ये इनके तीनों लोगों के नाम हैं। आज हम इनको कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे हैं और कल हम इनको प्रोड्यूस करेंगे और इनकी इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। पूछताछ से हमें उम्मीद है कि इनसे और भी मुकदमों के बारे में खुलासा होने की पूरी संभावना है, तो गहराई से इनसे पूछताछ की जा रही है। इनसे अभी हमने $5000 तथा पासपोर्ट व वीज़ा जो ले जाने की वारदात में अंजाम दिया था उनको भी हमने इसमें कवर किया है और उसके बारे में पूछताछ की जा रही है। इस तरह से इन्वेस्टिगेशन में और भी गहराई से पूछताछ करके जो संबंधित दस्तावेज व जो डॉलर है उनकी बरामदगी के लिए प्रयास किए जाएंगे। सर, क्या पूछताछ में पता चला कि गुरुग्राम में कितने लोगों को ऐसे शिकार बनाया इन्होंने? हाँ, ये चीज़ पूरी डिटेल से इनके साथ पूछताछ की जा रही है। कुछ क्योंकि बैरिकेड्स भी हैं, लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, लेकिन हमें उम्मीद है कि इनकी पूछताछ से और भी कुछ मामलों का खुलासा होगा और वो डिटेल आपके साथ शेयर की जाए। सर, गुरुग्राम में कहाँ इन्होंने वारदात को अंजाम दिया था? ये हमारे सेक्टर 32 की वारदात थी जिसमें इनको हमने गिरफ्तार किया है और उसमें हमारे सदर पुलिस स्टेशन में जो है ना मुकदमा दर्ज था और भी एक वारदात इन्होंने की थी, उसमें भी हमने इनसे पूछताछ की है और अभी और उम्मीद है हमें और भी मामलों में इनकी संलिप्तता है, तो उसके बारे में आगे कार्रवाई की जाए। सर, क्या पुलिस की वर्दी पहनते थे वारदात को अंजाम देते थे? नहीं, ये सिविल में ही होते थे और अपने आप को पुलिस ऑफिसर बता के उनको और इस तरह से डराते थे कि हम पुलिस वाले हैं, जबकि इनका पुलिस से कोई लेना देना नहीं था। ये विदेशी नागरिक हैं और टेम्परेरी वीज़ा पे ये यहाँ आते हैं और इस तरह की वारदात करके, और इनका जो तरीका वारदात है वो ये है कि भी फिर ये वापस भाग जाते हैं इस तरह की चीज़ें करके। सर, किस देश के रहने वाले हैं ये? जैसा कि मैंने बताया, ईरान के रहने वाले। सर, क्या गुरुग्राम में कहीं स्टे कर रहे थे ये? नहीं, ये दिल्ली में स्टे करते थे और वहाँ से यहाँ वारदात करने के लिए आते। वारदात के टाइम सर ये कौन सी भाषा का इस्तेमाल करते थे? ये उनसे उनकी जो भाषा जो वो समझते थे उसी भाषा का इस्तेमाल करते थे और इसीलिए ये उनको ठग पाने में सफल है।
कानून के डर से बेखौफ ये तीनों विदेशी नागरिक महीने भर के भीतर सेक्टर 32 इलाके से ही मिसान इराक के रहने वाले सबा अब्दुल हसन से भी कागजात चेक करवाने की बात कहकर 4 लाख रुपए कीमत वाले $5000 भी ठग चुके हैं। यही नहीं, आरोपियों ने पीड़ित का पासपोर्ट भी अपने कब्जे में ले लिया था। फिलहाल पुलिस ने तीनों को धर दबोचने में सफलता हासिल की है। माना जा रहा है कि इन तीनों के अलावा भी इनके अन्य कई साथी इस ठगी के खेल में शामिल हो सकते हैं, इसलिए पुलिस तीनों से सख्ती से पूछताछ करने की तैयारी कर रही है। देखना होगा कि पुलिस पूछताछ में आगे क्या सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक सवेरा टीवी, गुरुग्राम।